दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक सर्दी का सितम लगातार जारी है। लोग शीतलहर से परेशान हैं। ठंड के चलते पूरा उत्तर भारत इस समय कांप रहा है। दिल्ली, मेरठ, बदायूं, आगरा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई जिलों में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी ठंड से राहत नहीं मिलेगी। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश समेत कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। आगरा में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया है। तो समूचे उत्तर भारत में सर्दी का सितम लगातार जारी है। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री आगरा में रिकॉर्ड किया गया। ये 3 जगहों की तस्वीरें, आगरा, बदायूं और मेरठ की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। कड़ाके की ठंड से उत्तर प्रदेश के लोग परेशान हैं। सुबह सुबह कई इलाकों में घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है। समूचे उत्तर भारत में सर्दी का सितम लगातार जारी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सर्दी का सितम लगातार जारी है। समूचे उत्तर भारत में लोगों को सुबह सुबह कपकपाती सर्दी में घरों से बाहर निकलना पड़ रहा है। अधिकतम तापमान भी 17 डिग्री आगरा में दर्ज किया गया। आज कोहरा कम है, लेकिन शीतलहर वहां पर लगातार जारी है। कोहरे के चलते कई इलाकों में विजिबिलिटी भी काफी कम है। करने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता लखवीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही आगरा से कामिर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिससे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले दिल्ली, देश की राजधानी का रुख करते हैं। लखवीर, बताइए आज मौसम का मिजाज कैसा है? और कई इलाकों में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सुबह से ही विजिबिलिटी काफी कम है, ऐसे में सुबह की तस्वीर क्या है? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली सहित पूरा एनसीआर इस वक्त भयंकर ठंड की चपेट में है। 2 दिन का कंपेयर अगर करें तो आज की सुबह काफी कोहरे वाली रही है और अभी भी मेरे कैमरामैन साथी मुनमुन आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से कोहरे की चादर दिख रही है। हालांकि गाड़ियों की आवाजाही बढ़ने से थोड़ा कोहरा कम हुआ है, लेकिन जब हम सुबह घर से निकले तो विजिबिलिटी काफी कम थी। और मौसम विभाग ने ये पूर्वानुमान भी आज जताया है कि आज कंपैरेटिवली कोहरा कम रहेगा और दिन दोपहर के बाद मौसम खिल जाएगा, लेकिन ठंड जो है वो बदस्तूर जारी रहेगी और हाड़ कंपाने वाली सर्दी का सामना दिल्ली सहित पूरे एनसीआर वासियों को करना पड़ेगा। आज सुबह का जो न्यूनतम तापमान है वो 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और मौसम विभाग ने पूर्वानुमान भी जताया है कि अक्सर हम देखते हैं जब भी मकर संक्रांति आती है तो उसके बाद ठंड का उतरना शुरू हो जाता है। ऐसे में मौसम विभाग के अधिकारियों से आपने बात की होगी, कब तक पूरी तरह से मौसम खुल जाएगा? सुबह जो है धूप लोगों को देखने को मिलेगी, कब तक माना जा रहा है? क्योंकि मकर संक्रांति का पर्व भी नजदीक है। जी बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग के तमाम अधिकारियों का पूर्वानुमान यही है कि 16 जनवरी तक किसी प्रकार की आंशिक राहत फिलहाल भयंकर ठंड से मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन 16 जनवरी के बाद से आंशिक राहत ठंड में मिलती हुई नजर आएगी और अगले 48 घंटों में भी धूप खिलना शुरू हो जाएगी। कल भी हमने देखा था कि अच्छी धूप दिल्ली में खिली थी, जिससे कि थोड़ी राहत दोपहर के समय मिली, लेकिन शाम होते होते शीतलहर चली और अभी भी अच्छी शीतलहर दिल्ली में चल रही है और इसी वजह से हाड़ कंपाने वाली सर्दी का सामना दिल्ली वासियों को करना पड़ रहा है। बने रहिए हमारे साथ। आगरा से कामिर कुरैशी जुड़ गए। कामिर, वहां पर क्या तस्वीर आप देख रहे हैं? जिस तरीके से विजिबिलिटी आज काफी अच्छी है, कोहरा कम है, जैसा कि हमने आपकी रिपोर्ट में भी देखा, बताइए जरा। बिल्कुल, देखिए हर दिन के मुकाबले आज ताजनगरी आगरा के लोगों को कोहरे से जरूर निजात मिली है, लेकिन शीतलहर है वो उसी तरह से चल रही है। हालांकि आगरा का जो न्यूनतम तापमान है वो 6 डिग्री दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 17 डिग्री दर्ज किया गया है। लेकिन मौसम विभाग का साफ कहना है कि धूप भले ही खिलेगी, लेकिन सर्दी इसी तरह से पड़ती रहेगी। लगातार सर्दी का जो टेम्परेचर है वो डाउन होता जाएगा और यही वजह आगरा की सड़कों पे सबसे पहले आपको दिखा देते हैं हम। ये वही सड़क है जहां पर सुबह से ही ट्रैफिक का रश रहता था। आगरा किले के बाहर हम लोग मौजूद हैं। सुबह से ही पर्यटकों का यहाँ पर आवागमन रहता था। यहाँ पर ये पार्किंग में गाड़ियां, लेकिन इस तरीके से सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है तो जो लोग हैं वो अपने यहाँ से तो थोड़ी देरी से निकल रहे हैं। जो पर्यटक हैं वो भी अब दिन के समय पर ज्यादातर इमारतों का दीदार करने के लिए आ रहे हैं, तो लगातार सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। हालांकि इसको लेकर प्रशासन ने
मेडिकल विभाग के द्वारा लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं थोड़ी सी सावधानी बरतें, क्योंकि ऐसे समय में हार्ट अटैक के मामले ज्यादातर सामने आ रहे हैं। कामिर, आप बने रहिए हमारे साथ। बदायूं से चित्रंजन हमारे साथ हैं। चित्रंजन, क्या तस्वीर बदायूं की आप देख रहे हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर यह रुहेलखंड का जो इलाका है, यहां पर अक्सर ठंड ज्यादा पड़ती है। मैं आपको बता दूं, बदायूं और आसपास के जो जनपद हैं वो नैनीताल के पास में है और इसके चलते यहाँ पर ठंड ज्यादा रहती है। अभी जो टेम्परेचर है 5 से 6 अभी चल रहा है टेम्परेचर, और अधिकतम 15 तक पहुँच रहा है। दिन में गुनगुनी धूप निकल रही है और इस कारण लोग बाग दोपहर में धूप सेंकते हैं। मगर आपको बता दो, यहाँ प्रशासन ने अलाव की भी व्यवस्था करी हुई है। मगर ठंड के चलते पिछले दिनों से स्कूल बंद चल रहे हैं, मगर कक्षा 8 से लेकर 12 तक स्कूल अभी खुल रहे हैं। मगर ठंड इतनी है कि दिन में शीतलहर चल रही है और पाला गिर रहा है, जिससे पेड़ पौधों को नुकसान हो रहा है। किसान अपने खेतों में पानी लगा रहे हैं, जो फसलें हैं उसको नुकसान बचाने के लिए। बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। चित्रंजन, बने रहिए हमारे साथ। मेरठ से निखिल अग्रवाल है, उनके पास चलते हैं। निखिल, कपकपाती सर्दी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और इस बीच में आपने अपना जन्मदिवस भी मनाया है हर्षोल्लास के साथ। बताइए, आज मौसम का मिजाज कैसा है? सर्दी और ठंड की और कोहरे की मार है। अब मैं आपको बता सकता हूं कि पारे की अगर बात करें तो 5 डिग्री के आसपास चला गया है। वहीं सर्दी से निजात पाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था है, लेकिन ये कभी नाकाफी भी पड़ती है, क्योंकि देहात इलाकों में अलाव की व्यवस्था और दूसरी चीजों की व्यवस्था नहीं हो पाती, रैन बसेरे नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ठंड का अटैक पड़ रहा है तो लोग अब घरों से कम निकल रहे हैं, हाथ तापने के लिए अलाव का इस्तेमाल कर रहे हैं, हीटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं अब लोग ये कह रहे हैं कि ठंड कब जाएगी, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अभी 16 जनवरी तक ये ठंड से निजात मिलने वाला नहीं है। आज की अगर बात करें तो आज भी कोहरा पड़ रहा है। हाईवेज पर विजिबिलिटी 20 से 30 मीटर है, वहीं जो शहरी इलाके हैं वहां विजिबिलिटी कुछ ज्यादा है, लेकिन ठंड उसी तरह बरकरार है। 5 डिग्री के आसपास का तापमान। लोग इस कपकपाती सर्दी में घर से निकलने पर मजबूर हैं, क्योंकि लोगों को जरूरी काम पर जाना है। वहीं स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वो उनका जो डिसीजन है वो स्कूल मैनेजमेंट पर डाला गया है, क्योंकि जिससे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो। लेकिन जिस तरीके से ठंड का कहर है, न्यूज 18 भी यही सलाह देता है कि घर में रहिए, जरूरी काम बिल्कुल निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कामिर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही साथ लखवीर आपका और चित्रंजन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स देने के लिए और जानकारी पहुंचाने के लिए। बाईस जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को दिव्य और भव्य बनाने की तैयारी की जा रही है। यूपी सरकार ने 22 जनवरी को सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या जाने वाले हर रास्ते को ग्रीन कॉरिडोर बनाने और उन रास्तों पर अतिक्रमण करने वालों पर कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। 22 जनवरी के लिए स्कूल कॉलेजेस के अलावा हमारे प्रदेश में हम सार्वजनिक अवकाश रखेंगे। पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश होंगे, लेकिन सार्वजनिक अवकाश शासकीय कार्य के हो सकते हैं, लेकिन उस दिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि हर एक जगह सुबह सुबह पहले स्वच्छता का एक कार्यक्रम चला ले। महत्वपूर्ण होगा अयोध्या जाने के लिए एक ग्रीन कॉरिडोर तैयार करना। सभी जनपदों के अधिकारीगण भी सुनिश्चित करें इस पूरे रूट पर कहीं भी अतिक्रमण न हो। कोई ठेला नहीं, कोई टैक्सी नहीं, कोई अनावश्यक बस नहीं, कोई ट्रक नहीं, अनावश्यक कोई भी आवागमन को बाधित न करने पाए। गंदगी नहीं रहनी चाहिए। अगर कहीं कोई गंदगी कर रहा है, मार्ग को बाधित कर रहा है, तो कठोरतापूर्वक उससे निपटने की तैयारी करिए। रामनगरी अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के लिए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं। सुरक्षा को लेकर चौकस बनाने के लिए नया घाट चौकी पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया है। इसके जरिए बिना अनुमति के उड़ाए जा रहे ड्रोन पर नजर रखी जा सकेगी। हवा में ही ड्रोन का आईपी एड्रेस और मॉडल ट्रेस किया जा सकेगा। संदिग्ध होने पर ड्रोन को एंटी ड्रोन सिस्टम के जरिए नीचे गिराया जा सकेगा। ये इजरायली बेस्ड कंपनी द्वारा एक एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जा रही है
और ये अभी तक का सबसे एडवांस्ड एंटी ड्रोन वर्जन है यहाँ का। ये कहीं भी अगर 5 किलोमीटर के रेडियस में कोई ड्रोन यदि यहाँ से टेक ऑफ करता है, उसका जो लोकेशन जहाँ से टेक ऑफ हुआ वो बताएगा हमें, और क्या मेक एंड मॉडल है उस ड्रोन का, और अल्टीमेटली जो हमारे पास ये उसका ड्रोन का कंट्रोल हमारे पास आ जाएगा और हम उसको कहीं भी लैंड करा सकते हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में तैयारी हो रही है। रामोत्सव को भव्य और दिव्य बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। लखनऊ को भी भव्यता से सजाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी 3 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंची। सांसद ने तिलोई विधानसभा के चिलौली गांव पहुंचकर अयोध्या के पूजित अक्षत का वितरण किया। ग्रामीणों ने जमकर जय श्री राम के नारे लगाए। चिलौली गांव के समय बाद सांसद मुसाफिरखाना कस्बे में अक्षत को वितरण किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मैं अमेठी में मौजूद रहूंगी। आप थोड़ा महिला को रोको, उधर बच्चा। हाँ। जय श्री राम। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। भक्त दूर दूर से अयोध्या पहुंच रहे हैं। हैदराबाद से 64 साल का बुजुर्ग भगवान श्री राम की चरण पादुकाओं को अपने सिर पर रखकर अयोध्या के लिए निकल चुका है। पंचधातु धातुओं से बने खड़ाऊ पर सोना चढ़ाया गया है, जिसकी कीमत करीब 65 लाख रुपए है। श्रीनिवास शास्त्री ने 20 जुलाई को अपनी यात्रा शुरू की थी और वो चित्रकूट पहुंच चुके हैं। 13 किलो की चरण पादुकाओं को अपने सिर पर रखकर पैदल यात्रा कर अयोध्या पहुंचेंगे। इससे पहले शास्त्री चांदी की 5 ईंटें राम मंदिर को दान कर चुके हैं। मैं एक राम भक्त हूँ। मेरा पिता भी राम भक्त है, कार सेवक है। उन्हें मनोकामना पूरा करने के लिए मैं कुछ तो मेरा तरफ से राम करना बोल के मैं निकला। और शिलान्यास में 5 चांदनी का ईंट दे चुका हूँ। बाद में वही रह के भक्तों को डेली लड्डू बांट रहा हूँ। अभी और कुछ करना बोल के चरण पादुका बना के पूरा भारत में भ्रमण करके पूरा हर मंदिर में हर संतोष गुरु जी से पूजन करके उधर देने को इरादा करा। अभी जुलाई 20 तारीख को शुरू किया। राम मंदिर को लेकर अमर्यादित टिप्पणी करने वालों पर भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने पलटवार किया है। वाराणसी में अक्षरा सिंह ने कहा है कि राम मंदिर पर टिप्पणी करने वाले मानसिक रूप से बीमार हैं। ऐसे लोगों को इलाज की जरूरत है। इस मौके पर अक्षरा सिंह ने गीत गाकर अपनी आस्था जाहिर की। इतने सालों बाद जहां हमको लगता है कि इंसान अब दिमागी रूप से बीमार होते जा रहा है। जहां हम इंसानों को नहीं छोड़ते थे, अब भगवान पे भी चले गए हैं, क्योंकि चंद सोशल मीडिया आजकल हाइप हो गया है। वीडियोस तुरंत व्यूज़ आ जाते हैं, आप तुरंत पॉपुलर हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल जाएं और किसी भी हद तक चले जाएं। तो आई थिंक इट इज़ नॉट गुड। न बाटो राम को मेरे, प्रभु श्री राम सबके हैं। न बाटो राम को मेरे, प्रभु श्री राम सबके हैं। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर को निमंत्रण मिला है। महामंडलेश्वर और यूपी किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य स्वामी कौशल्यानंद गिरी और टीना मां को विश्व हिंदू परिषद की ओर से निमंत्रण भेजा गया है। हमारे किन्नर समाज में बहुत ही उत्साह है और पूरा भारतवर्ष में हमें एक किन्नर को निमंत्रण आया है और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि हमको निमंत्रण मिला। और मैं 500 बरस से जो हम लोग इंतजार कर रहे थे वो छड़ी ख़त्म हो रही है वो छड़, और हम खुद उसका साक्षी बन रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य के विषय है और मैं बहुत सभी को आभार व्यक्त करती हूँ। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे जो गुरु जो जा रहे हैं, हमारे एक माँ पिता जो दोनों हमारे गुरु होते हैं हमारे किन्नरों में, वो हमारे गुरु जा रही हैं। इससे बड़े हमारे सौभाग्य की कोई बात नहीं है। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है।
कि हमारी जो माता पिता गुरु हैं वो जा रहे हैं और हमें बहुत हमें अब आज भी खुशियां मना रहे हैं। हम सोहर गा रहे हैं, जो राम जी के जन्म पे हम लोग ने सोहर गाया तो आज हम सोहर गा के उत्साह मना रहे हैं। और जिस दिन हमारी गुरु माँ प्रयागराज से अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे उस दिन हम लोग खूब गाजे बाजे से स्वागत करके यहाँ जो बंधवा लेटे हनुमान में जाकर वहाँ पे उनको पहले चरण स्पर्श करेंगे, फिर हमारे गुरु की अयोध्या की विदाई।